हेलो, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हेल्पफुल होगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लाइक DSSP एंड यूपी गवर्नमेंट एंड अदर ऑल एग्जाम एज वेल। सो हम यहाँ पे मैथ्स की शॉर्ट वीडियोज़ में कंसेप्ट वाइज हम स्टार्ट करेंगे। सो बी कंटिन्यूड विद द कंसिस्टेंट विद द टॉपिक एंड सीरीज़। तो आप सभी को ज़रूर ही इससे बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है एवरेज, जिसके रिगार्डिंग हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और हमने एवरेज इसीलिए भी लिया है कि एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप सभी ने देखा होगा कि एक बेसिक लेवल से लेकर एक हाई लेवल तक के क्वेश्चन इसमें बिल्डअप होते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है। और मैंने इसमें 2024 एंड 25 में जो रिसेंटली DSSP के एग्जाम हुए हैं, वहीं से ही अपने क्वेश्चन स्टार्ट किए, मतलब कलेक्ट किए हैं। आपको इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने जर्नल फॉर्मूले से, जो एवरेज का है हमारा बेसिक फॉर्मूला, जो कि आप सभी जानते होंगे। एवरेज का सम ऑफ ऑल द नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे भी हम टर्म्स कह सकते हैं, सबका सम। सेकंड में हमारा है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स विच इज़ n+1 अपॉन में 2। थर्ड हमारा है जो हमारे स्क्वायर्स वाले नंबर होंगे, ठीक है, लाइक सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जिनकी टर्म्स मान लीजिए n तक है। ओके, तो इसके लिए हमारे एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? n+1 2n+1 अपॉन में 6। फोर्थ हमारा आता है एज इट इज़, जैसे कि हमारा स्क्वायर के लिए है सेम हमारा, अगर हमारे क्यूब हो फर्स्ट n नेचुरल नंबर में, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? तो हमारा फॉर्मूला होगा n+1 अपॉन में 2 का होल ट्वाइस। फिफ्थ हमारा आता है एवरेज ऑफ एन इवन नंबर विच इज़ n+1। सिक्स हमारा आता है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स विच इज़ इक्वल्स टू n ओनली। सो ये एक फैक्ट्स हैं, या आपको इनको लर्न ही करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट पहले ही हमारा जो बेसिकली स्टार्ट होता है बेसिक से, वो ये फॉर्मूला ही है। और इनके रिगार्डिंग में आप ऐसा मत सोचिएगा कि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके रिगार्डिंग भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और होपफुली आप इन सभी फॉर्मूला 6 फॉर्मूला हैं, इनको लर्न कर लेंगे। और बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये खुद ही आप इनको रिकॉल कर लेंगे बहुत जल्दी। तो अब हम इन 6 फॉर्मूले के बिहाफ पर ही हम क्वेश्चन करेंगे। और हमारी वीडियो, जैसे कि हमने बोला था कि शॉर्ट एंड क्रिस्प होगी, आप इस वीडियो से सिर्फ आइडिया लीजिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चन हो रहे हैं, और देन आप फर्दरली कहीं से भी आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर इज़। पहले 50 ऑड नेचुरल नंबर का एवरेज कितना होगा? तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हमारा फॉर्मूला था ऑड नंबर के एवरेज के लिए, हमारा फॉर्मूला था n मतलब जितनी टर्म्स हैं, तो कितनी टर्म्स हैं? 50। तो 50 इसका क्या है? एवरेज। सो 50 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 इवन नेचुरल नंबर इज़। तो हमने नेचुरल नंबर के एवरेज का इवन में फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हमारा फॉर्मूला था एवरेज ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज़ n+1। तो हमारा n क्या है? 40 + 1 = 41। ऐसे ही हम कुछ और भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमारा अगर 50 पूछा है, 7 पूछा है, फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर का एवरेज पूछा है, फर्स्ट 7 इवन नेचुरल नंबर का हमसे एवरेज पूछा है, तो सेम होगा n+1 51 इज हियर 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। ओके, हमने फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज क्या पढ़ा था? n+1 अपॉन में 2। n क्या है हमारा? 30 अपॉन प्लस में 1 अपॉन में 2। सो 31 अपॉन में 2। आंसर अप्रॉक्सीमेटली 15.5 समथिंग आएगा। यही हमारा क्या है? एवरेज। इसकी जगह हम दूसरा नंबर भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमसे पूछा है फर्स्ट 41 नेचुरल नंबर का आपको एवरेज बताना है, तो 41 + 1 अपॉन में 2, 42 अपॉन में 2, 21 इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 41 नेचुरल नंबर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 35। 1 to 35 के बीच में आने वाले जितने भी ऑड नंबर हैं, हमें उसका एवरेज बताना है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं 1 से, तो 1 देन 3। अगर हम लिस्ट बनाते हैं ऑड नंबर की 1 to 35, तो 1 3 5 7 एंड 7 के बाद 9, 9 के बाद हमारा 11 एंड सो ऑन। तो हमारी बहुत लंबी लिस्ट बैठेगी, ठीक है। इसी के लिए भी एक शॉर्टकट फार्मूला है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2। ओके, ये फार्मूला हमें क्या कहता है? अगर हमारे जो सीरीज़ है वो AP सीरीज़ है। अब AP सीरीज़ क्या है? AP सीरीज़ इन द सेंस मतलब हमारे जो टर्म्स हैं उनके बीच का अगर हमारा डिस्टेंस या गैप सेम है, जैसे कि 1 और 3 के बीच का गैप 2 है, 3 और 5 के बीच का गैप भी 2 है, 5 और 7 के बीच का भी गैप 2 है, एंड 7 और 9 के बीच का भी गैप 2 है। और यहाँ पे अगर हम एंड से देखें तो लास्ट नंबर इज 35 विच इज़ ऑल्सो एन ऑड नंबर। ओके, इससे पहले वाला ऑड नंबर अगर हम देखेंगे तो 33, तो इनके बीच का भी हमारा 2 ही गैप दिखाई देगा, ठीक है, डिफरेंस। तो हमारा फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर अपॉन में 2
means 36/2. Here answer will be 18. Okay, 18 will be the average of first odd number फ्रॉम 1 to 35. इसके अलावा हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि आप 1 से 7 तक के बीच के जितने भी ऑड नेचुरल नंबर है उनका एवरेज बताइए। तो एक अगर हम बेसिक से जाएँ तो हमारा है 1, 3, 5 और 7। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, सबका सम अपॉन में टोटल टर्म। ठीक है, मतलब n कितनी है, अगर इन सबका सम करें तो 7 5 12, अभी लिख लेते हैं पहले। टोटल टर्म कितनी है 4, तो 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16/4 आंसर विल बी 4। अगर हम अपने फॉर्मूले से जाएँ तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2 करके देखें, अगर 1 + 7 अपॉन में 2 जाते हैं अगर हम, तो 8/2, इससे भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 14। ये भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, या तो आप इवन नंबर लिखिए 1 to 14 के बीच के, लाइक 2 then 4 then 6 then 8 then 10 एंड सो ऑन। अगर हम एंड में जाएँ तो 38 एंड देन 40। ओके, सो हम इसमें अगर देखें तो इसमें इतना लॉन्ग टर्म मेथड तो कोई यूज़ नहीं करेगा, तो हम इसमें भी सेम डिफरेंस वाला देखेंगे। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, ऑड नंबर एंड इवन नंबर की जो भी सीरीज़ बनेगी उनका गैप दोनों में ही इक्वल होगा, जैसे कि इसमें भी 2 का ही है, उसमें भी 2 का ही है। तो आप इसमें डायरेक्ट, अगर आपको हमें डिजिट दे रखी है ना, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट अगर हमें दे रखी है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आपका डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। जैसे 2 + 40 अपॉन में 2 मीन्स 42/2, आंसर विल बी 21 विल बी द एवरेज ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 14। इसके अलावा हम जैसे एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं, जैसे 1 to 9, इसके बीच के हम इवन नंबर लेते हैं, तो 2 4 6 एंड 8। ओके, तो अगर हम इसका बेसिक से भी निकालें तो 8 2 10, 10 6 16, 16 4 20, 20/4 आंसर विल बी 5। 5 एवरेज आ रहा है। अगर हम फॉर्मूले से निकालते हैं तो भी आप देख लीजिए आंसर कितना आना है, 5। तो आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो आप ये मेथड यूज़ कीजिए या आप ये मेथड यूज़ कीजिए, बट जैसे कि हम बोलेंगे कि हमें शॉर्टकट मेथड यूज़ करना चाहिए और हम करेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो, और क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आप फॉर्मूला और ट्रिक के बेसिस पर ही काम कीजिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर टिल 7। ठीक है, इसका कहने का मतलब है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, और कहाँ तक है ये स्क्वायर, 7 के स्क्वायर तक। तो 7 के स्क्वायर तक हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, आप थोड़ा एक बार फॉर्मूला रिकग्नाइज कीजिए कि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था। अगर हमारा स्क्वायर था नेचुरल नंबर का 7 तक, तो हमारा एवरेज का फॉर्मूला था, एवरेज का निकाल के अगर हम पहले सम का निकालें, सम भी अगर आप सीख लीजिए तो ठीक रहेगा, कहीं कहीं सम भी पूछ देता है बट सो रेयर। ओके, लाइक n + 1 2n + 1 अपॉन में 6। जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे आपके जो फॉर्मूले नोट करवाए हैं वो मैंने डायरेक्ट एवरेज ही कराए हैं, और ये सम का है, बाकी कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। ये वाला n जो है, ये वाला n जब हम टोटल टर्म्स लिखते हैं उस n से कट हो जाता है, तो सेम वो फॉर्मूला हमारा एवरेज का बन जाता है, बाकी हमारा फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। तो n क्या है हमारा 7, n + 1 हमारा कितना हो जाएगा 8, और 2n + 1 हमारा कितना हो जाएगा 15 अपॉन में 6, हमारा सम निकल के आएगा 140। ठीक है, कैसे, थोड़ा कैलकुलेशन आप कीजिए तो आपको क्लियर होगा। 3 2 ज़ा 60, 5 ज़ा 15 और 2 4 ज़ा 8, 7 4 ज़ा 28 और 28 5 ज़ा 140, और हम ऐसे भी कर सकते हैं 5 4 ज़ा 20 और 27 ज़ा 140। तो ये हमारा सम निकल के आया है। अगर हम अब एवरेज की बात करेंगे तो 140 अपॉन में हमारी टोटल टर्म्स कितनी है 7, तो 20 विल बी द आंसर। आप डायरेक्ट, मैं बोलूँगी कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कीजिए, ठीक है, जिसमें से जो मैंने आपको पहले लिखवाया था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर टिल 7। ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, बस इसमें हमारा क्यूब पूछा है। कहने का मतलब हमारी कुछ जो सीरीज़ होगी वो कुछ ऐसी दिखती होगी, ऐसी ऐसी। ठीक है, तो इसमें भी हम डायरेक्ट या तो सम का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, सम इन द सेंस मतलब वो सम निकालने के लिए। बाकी अगर आपको एवरेज पूछे तो आप डायरेक्ट एवरेज का भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें इसमें पहले हम सम निकालेंगे। सम के लिए हमारा फॉर्मूला था n + 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। सम, ये क्यूब के सम निकालने का फॉर्मूला है। सो वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा 7 8/2 का होल स्क्वायर, 2 4 ज़ा 8, 28 का होल स्क्वायर। ये हमारा सम आया। एवरेज के लिए वही हमारा जो भी सम आया है उसको हम टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे। सो 28 × 4 आंसर विल बी द 112। ओके, होपफुली आपको समझ आया होगा हमारा जो भी सेशन है। एक क्वेश्चन हमारा नहीं है। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। ठीक है, जिस वजह से और हमें आप फीडबैक दीजिए, कमेंट करके बताइए कि हम और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या हम आगे फर्दर और सीरीज़ को कंटिन्यू करें, कैसे हम, अगर आपको नीड लगे कि हमें इसमें और क्वेश्चंस ऐड करने हैं तो मैं आपके लिए इसमें वर्कशीट प्रोवाइड कर सकती हूँ, या फिर हम और फर्दर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेके आएंगे। ये वीडियो सिर्फ यहीं तक थी। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।